बेटा अपना पार्ट 3 चल रहा था धातु परिचय मतलब क्रिया। आपको इसमें बताया गया था कि जिससे कार्य करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। और संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पठ का मतलब होता है पढ़ना, तो पठ तो क्या है? धातु है, और पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो जिस समय में होने का ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे? लकार कहेंगे, काल कहेंगे। लकार के बारे में अपन ने कोई चर्चा नहीं की थी, तो अपन ने लकार के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी, जिसको मैंने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, इसको छुड़ा दिया था मैंने। इसको मैं बाद में पढ़ाऊँगी जब अपन लकार पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक है केवल और केवल धातु। तो धातु का टॉपिक अपन ने पढ़ लिया था। अपन ने अपरिवर्तनीय धातु भी पढ़ ली थी, जैसे वध। धातु के अंदर मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई थी याद करने के लिए। पहली तो धातु की परिभाषा, क्रिया की परिभाषा। दूसरी धातु की परिभाषा। तीसरी धातुओं के प्रकार, अपरिवर्तनीय धातु और परिवर्तनीय धातु। और चौथी चीज़ बताई थी धातु के अर्थ, मतलब शब्दार्थ। जैसे वध, वध का मतलब बोलना, हंस, हंस का मतलब हंसना, पठ पढ़ना, लिख लिखना, गम जाना, रक्ष रक्षा करना, चल चलना, क्रीड खेलना, ये सब क्या है? शब्दार्थ है। शब्दार्थ याद करने बताए थे। उसके बाद में धातुओं के रूप कैसे चलेंगे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, ये याद करना बताया था। जैसे वध का वदती, वदतः, वदंती। क्रीड का क्रीडती, क्रीडतः, क्रीडंती। हंस का हंसती, हंसतः, हंसंती। ये मैंने आपको 3-4 चीज़ें याद करने के लिए बताई थी। तो आज अपना चलेगा इन्हीं के आधार पर प्रश्नोत्तर। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे पठ, पठ का एक वचन पठती, द्विवचन पठतः, बहुवचन पठन्ति। पठती, पठतः, पठन्ति। धाव का भी ऐसे बन जाएगा, धावती, धावतः, धावन्ति। हंस का भी ऐसे बन जाएगा, हंसती, हंसतः, हंसन्ति। जैसे जैसे वीडियो में बोल रही हूँ आपको भी मेरे साथ वैसे वैसे ही उच्चारण करना है, जिससे कि आपको आसानी रहेगी धातु पूरी करने में, उसको समझने में। नम का नमती, नमतः, नमन्ति। पिब का पीबती, पीबतः, पीबन्ति। पश्य का पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। लिख का लिखती, लिखतः, लिखन्ति। स्था के रूप तिष्ठ में बनेंगे, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। अगर एक की बात होगी जब तो ती आएगा, दो की बात होगी तो तह आएगा, और दो से ज़्यादा की बात होगी तो अंति आएगा। वैसे ही एक जाता है, एक की बात हो रही है तो क्या आएगा? ती आएगा। अब मैंने कहा था आपको शब्दार्थ याद करने हैं। जानने के लिए कौन सी धातु उपयोग में आती है? गच्छ या वध। देखो यहाँ पर गच्छ के 3 रूप चल रहे हैं, गच्छ के ये 3 रूप चल रहे हैं, जाने के 3 रूप चल रहे हैं। वध का मतलब क्या होता है? बोलना, तो ये तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। एक जाता है, अब एक की बात हो रही है ना, एक के लिए क्या आता है? ती आता है, तो अपन क्या लगा देंगे इसमें? गच्छति। क्या आ जाएगा? गच्छति। 2 खाते हैं, खाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग में आती है? खाद। अब 2 व्यक्ति खाने का काम कर रहे हैं, तो 2 के लिए क्या आता है? तह, तो क्या आ जाएगा? खादतः। अनेक देखते हैं, देखने के लिए कौन सी धातु आती है? पश्य। और अनेक की बात हो रही है, मतलब 2 से ज़्यादा की। जब 2 से ज़्यादा की बात होगी तो क्या आएगा? अंति, तो क्या आ जाएगा? पश्यन्ति। एक की बात होगी तो ती, 2 की बात होगी तो तह, और 2 से ज़्यादा की बात होगी तो अंति। एक की बात होगी तो ती, 2 की बात होगी तो तह, और 2 से ज़्यादा की बात होगी तो अंति। 2 नमस्कार करते हैं, 2 की बात हो रही है तो तह आएगा। क्या आएगा? तह आएगा। क्या बन जाएगा? नमतः। एक रक्षा करता है, एक की बात हो रही है तो क्या आएगा?
ती आएगा। एक के लिए क्या आएगा? ती आएगा। क्या बन जाएगा? रक्षति। अनेक लिखते हैं, अनेक की बात हो रही है तो जहाँ पर अनेक की बात होगी वहाँ पर क्या आता है? अंति। तो क्या आ जाएगा? लिखंती। ऐसे ही आगे अपन लेंगे। एक दौड़ता है, एक की बात हो रही है, एक की बात होगी तो ती धाव। एक दौड़ता है तो क्या आ जाएगा? धावती। एक हंसता है, एक की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा? हंसती। अनेक पढ़ते हैं, अनेक की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा? पठंती। अंत्य आ जाएगा। एक की बात होगी तो ती, दो की होगी तो तह, और दो से ज़्यादा। ऐसे ही अपना अब अगला प्रश्न आता है, चित्राणि दृष्ट्वा धातु रूपाणि लिखत। चित्र को देख करके उनके नीचे धातु रूप लिखिए। आपको चित्र को देखना है और नीचे धातु के रूप लिखने हैं। जैसे ये दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? ये घोड़ा दौड़ रहा है। दौड़ने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? धाव। क्या बोलते हैं? धाव। मैंने आपको कहा था शब्दार्थ याद करने हैं धातु के, क्योंकि जब तक धातु के शब्दार्थ याद नहीं होंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दौड़ने को क्या बोलते हैं? धाव बोलते हैं। कितने जने दौड़ रहे हैं? एक दौड़ रहा है तो क्या आ जाएगा? एक के साथ ती आ जाएगा, धावती। क्या आ जाएगा इधर? धावती। अब ये लिख रहे हैं, लिखने को क्या बोलते हैं? लिख। कितने जने लिख रहे हैं? दो जने लिख रहे हैं। तो दो जने लिखेंगे तो क्या आएगा? लिखतः। दो बच्चे लिख रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा? लिखतः। आगे है, ये सब क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। कितने व्यक्ति खाना खा रहे हैं? तीन। जब दो से ज़्यादा खाएंगे तो अनेक। अनेक के लिए क्या आ जाएगा? अंति आ जाएगा। और खाने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा? खादंती। ऐसे ही आगे है, ये दो बच्चे नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार करने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? नम। क्या बोलते हैं? नम। तो जब दो नमस्कार करेंगे, जब दो की बात होगी तो क्या आ जाएगा? नमतः। एक की बात होगी तो ती, दो की बात होगी तो तह, और दो से ज़्यादा की बात होगी तो अंति। ऐसे ये पीने का काम कर रही है, तीनों पी रही है कुछ ना कुछ। अब तीन है, दो से ज़्यादा है तो क्या आएगा? अंति आएगा। और पीने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पिब। क्या बोलते हैं? पाया पिब। तो पीबंती। जाने का काम कर रही है, चलने का भी हो सकता है, तो गच्छतः। दो व्यक्ति हैं इसलिए। आगे एक बालक पढ़ रहा है, एक ही है, एक के साथ टी आएगा तो क्या बन जाएगा? पठती। दो हंस रही है, हंसने को क्या बोलते हैं? हंस। क्या बोलते हैं? हंस। तो क्या आ जाएगा? हंसतः। अब ये तीन है, रक्षा करने का काम करते हैं, तो रक्षा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? रक्ष। क्या बोलते हैं? रक्ष। तो अनेक के लिए क्या आ जाएगा? रक्षन्ति। आगे है, विभिन्न क्रियाओं के चित्र स्वयं बनाकर उनके चित्र चिपकाकर उनके नीचे संस्कृत में धातु लिख करके रखिए। आपको जैसे लिखने का चित्र दे रखा है, जैसे ऊपर वाले चित्र दे रखे हैं ना, इन्हीं चित्रों के आधार पर आपको चित्र बनाने हैं और उनके नीचे धातु लिखनी है। जैसे पानी पीने का चित्र बना लिया, लिखने का चित्र बना लिया, हंसने का चित्र बना लिया, रोने का चित्र बना लिया, इस तरीके से। तो ये प्रश्न आपको अभी नहीं करने हैं, जब आपके प्रैक्टिकल होंगे, मतलब प्रायोगिक होगी, तब आपको दिए जाएंगे, तब आपको करने हैं। कुछ छात्र एक तरफ एक चार्ट पर एक तरफ धातुएं तथा उनके अर्थ तथा उनके वचनों के रूप सुंदर सुंदर लिख करके लाएं। ये तो आपको सभी को करना है, लेकिन अभी नहीं करना है। अभी केवल आपको कॉपी वर्क जितना कॉपी में दिया जाएगा केवल उतना ही करना है, और ये धातु के रूप आपको अच्छे से याद करने हैं।